अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करें एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर्स। अभी तक हम जितने भी नंबर सिस्टम में पढ़ रहे थे वो क्या था, रियल नंबर्स। अब क्या पढ़ रहे हैं हम कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम पढ़ लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। ठीक है, जैसे देखते हैं कि वही रिकॉल के हम दोबारा याद कर लेते हैं दैट द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर, कि किसी भी रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर लें इज़ नॉन नेगेटिव, तो वो माइनस नहीं होता, प्लस में होता है। किसी भी नंबर का जब स्क्वायर लें, आपको पता है ना, मनफी का जब स्क्वायर लें तो मनफी की पावर 2 यानी कि इवन पावर हो तो वो मनफी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर लें, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, जवाब पॉजिटिव आता है, नेगेटिव में आंसर नहीं आता। ठीक है, सो द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन हमारे पास हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो फिर क्या होगा, 1 तो जाके माइनस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ये क्या कह रहा है, जो एक्स स्क्वायर है वो -1 है, हालांकि स्क्वायर तो प्लस में आना चाहिए ना। तो इसका मतलब है ये सोल्यूशन सेट हमारा जो है वो रियल नंबर्स में कहीं है ही नहीं। ठीक है, इट डज़ नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर्स। सो रियल नंबर में किसी भी चीज़ का स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए एक्स स्क्वायर का आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो ये किसी कोई नंबर रियल में है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्स जो है वो रियल में है ही नहीं। देन हम क्या कर रहे हैं कि जो उस वक्त हमें ज़रूरत महसूस हुई कि कोई ऐसा भी नंबर हो जिसका स्क्वायर जो है वो -1 हो। ठीक है, कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर -1 हो, तभी हम इस जैसी इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकेंगे। तो जो हमारे मैथमेटिशियन हैं, जितने भी हमारे रियाजीदान हैं, वो उन्होंने क्या किया कि यार कुछ और कोशिश करते हैं। जैसे कि पहली सेट बना नेचुरल का, फिर बना होल नंबर्स का, फिर बना इंटीजर्स का। उसके बाद उन्होंने बोला ये भी काफ़ी नहीं है, तो फिर उन्होंने क्या किया, रैशनल फिर इरेशनल निकले, और बाद में कहा गया जी कि अब कंप्लीट हो गए हैं, तो रियल नंबर्स ख़त्म हो गए। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आई कि हमारे रूल्स के मुताबिक ये -1 अगर स्क्वायर में है तो फिर वो रियल नहीं है, तो रियल नंबर यानी कि -1 हमें चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक और सेट बना लिया कि इंट्रोड्यूस अ लार्जर सेट ऑफ नंबर्स कॉल्ड द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स क्या होते हैं, जिसमें रियल भी हों और इमेजिनरी भी हों। ठीक है, विच कंटेन्स ऑल एंड एवरी नंबर हुज स्क्वायर इज़ नेगेटिव, यानी कि हर वो नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ रहा हो वो इसमें काउंट होगा। ठीक है, द दे इन्वेंटेड अ न्यू नंबर। तब उन्होंने क्या किया कि एक नया नंबर निकाला है, और वो नंबर क्या है, √-1। ठीक है, √-1, ये एक नया नंबर हमें पढ़ना है इस एक्सरसाइज के अंदर, और इसको क्या कहते हैं, कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, इसे इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी यूनिट क्या कहा जाता है, √-1 को। ठीक है, इस चीज़ को, एंड डिनोटेड बाय द लेटर आई, आयोटा। ये आयोटा का मुखफ़फ़ आई लिखते हैं, इसको आयोटा ही पढ़ते हैं हम इसको। तो ये जो नंबर है √-1, ये क्या है, आयोटा। ठीक है, अब अगर ये आयोटा है तो इसका जब स्क्वायर लें तो स्क्वायर रूट क्रॉस हो गया तो -1 आ जाएगा, मतलब कि ये एक्स के स्क्वायर जो है ये इस जगह पे क्या आ रहा है, आयोटा स्क्वायर। तो अगर आयोटा बराबर है हमारे पास √-1 के, तो आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होगा, -1 के। अब ऑब्वियसली आयोटा इज़ नॉट अ रियल नंबर, आयोटा एक रियल नंबर नहीं है, लेकिन इसका स्क्वायर जब लेंगे तो वो हमारा रियल नंबर आ जाएगा। तो ये इसी में को डिटेल से थोड़ा पढ़ेंगे हम इस चीज़ को कि आयोटा। ठीक है, ये देखें, आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा माइनस आयोटा, ये √-1 है तो ये आयोटा हो गया, फिर माइनस, और ये दोबारा आयोटा है तो आयोटा माइनस आयोटा। अब इस चीज़ को हमने क्या करना है, पढ़ना है कि आयोटा को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो आयोटा के जहन में आप हमेशा रख लें कि हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक आयोटा की, आयोटा इज़ इक्वल टू √-1। ठीक है, ये देखें, आयोटा इज़ इक्वल टू √-1, और फिर इसका स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, इन दो वैल्यूज़ को आपने याद रखना है, इन्हीं की मदद से हमने अगले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ ही। ओके, 2.5 इवेल्यूएट। ठीक है, एक्सरसाइज सोल्यूशन पे आ जाते हैं। यहाँ पर आ रहा है इवेल्यूएट, हमारे पास क्वेश्चन 1 पार्ट 1 है, आयोटा पावर 7।
अब हमने पढ़ा क्या है कि हमारे पास अयोटा की पावर होती है या फिर अयोटा पावर 2 की पावर होती है, यानी कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू एक होती है हमारे पास। अब अयोटा 7 है तो इसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना, तो इसको हम अयोटा और अयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखें अयोटा पावर 7 है तो इसको हम अयोटा स्क्वायर लिख लेंगे, अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ से 7 है तो यहाँ 2 कर रहे हैं तो ये तो गलत हो गया ना, तो फिर 2 को मल्टीप्लाई करें, ये देखें 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, अयोटा की पावर 6 हो गई, ऊपर फिर भी 7 है, एक बच रही है तो उस अयोटा को अलग लिख लेंगे, सिंगल पावर जो उसको हम सेपरेट लिख लेते हैं। अब देखें अयोटा 2 जो है अयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या होती है -1, वो पुट की, उसके बाद पावर 3 है वो वैसे का वैसा, और ये अयोटा वो भी वैसा। अब देखें -1 की पावर 3 है, 1 की पावर जितनी भी हो वो तो 1 ही रहता है, और माइनस है ना तो इसकी पावर देखें इवन हो तो प्लस हो जाता है, ऑड हो तो माइनस रहता है, यानी कि जुफ्त और ताक का है ना, जुफ्त पावर हो तो माइनस ख़त्म हो जाएगी और अगर ताक पावर हो तो माइनस ही रहेगी। अब देखें यहाँ 3 है, ये ऑड नंबर है तो माइनस वैसे का वैसा रहेगा, और 1 की जितनी भी पावर हो वो तो 1 ही रहती है, और फिर ये अयोटा उसको आगे लिखने। अब -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस अयोटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अयोटा पावर 50, तो इसको अयोटा 2 करें। अब वहाँ 50 है तो 2 को 50 पे डिवाइड करें, देखें क्या आ रहा है आंसर 25, वहाँ 25 लिखने, तो अयोटा 2 और फिर पावर 25, 2 इंटू 25 50, पावर पूरी होगी। ओके, अब पिछली दफ़ा हमारे पास पूरी नहीं हुई थी ना, 2 पावर 3 6 हो रहा था, तो ये एक 7 नहीं तो एक बच रहा था, यहाँ लिख लिया। अभी यहाँ पे ये पूरी पावर हो रही है तो बस काफ़ी है और कुछ नहीं आ रहा। अब अयोटा 2 की पावर कितनी होती है -1, और उसकी पावर ये 25 वैसे का वैसा। अब देखें माइनस है ना तो यहाँ ऑड पावर है तो माइनस वैसे ही रहेगा, और 1 की पावर जितनी भी हो वो 1 ही आ जाता है, सो हमारा आंसर क्या बनेगा -1। इसी तरह अयोटा 12 है, अयोटा 2 और इसकी पावर 6, ठीक है। अब इसके देख लें अयोटा 2 की पावर -1 है, वैल्यू आ गई, और इसकी पावर 6 है तो वो लिख लें। अब देखें 6 जो है वो इवन नंबर है, तो इवन पावर हो तो माइनस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, और 1 की पावर जितनी भी है वो तो 1 ही रहेगा। सेम लाइक माइनस अयोटा पावर 8, अब यहाँ पे देखिए माइनस की पावर भी 8 है, तो पहले माइनस को ख़त्म कर लें, अयोटा की पावर 8 हो गई, क्योंकि पावर यहाँ देखें ना इवन नंबर है ना तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे अयोटा पावर 2 और फिर 4, तो ये 8 पावर कंप्लीट हो गई ना, ठीक है, 2 इंटू 4 8 पावर होगी। अब अयोटा 2 की वैल्यू लगाएं -1 और 4 पावर से उसी तरह लिख लें। अब -1 की देखें अगेन इवन नंबर आ रहा है यहाँ पे, तो फिर माइनस ख़त्म हो जाएगी और 1 पावर 4 1 ही रहेगा। सेम अयोटा माइनस अयोटा पावर 5 उसी तरह क्वेश्चन है, इंतहाई ईजी क्वेश्चन है, और ये अक्सर पेपर्स में इसमें से एक क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, अयोटा 7 आ जाए या अयोटा 50 आ जाए, इनमें से कोई ना कोई पेपर्स में अक्सर आता है। तकरीबन आप समझ लें कि 10 पेपर्स हैं तो 9 दफ़ा ये क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन है, इजीली देखें आगे। नेक्स्ट अयोटा 27, उसी तरह अयोटा पावर 2 और फिर 13, ये कितने हो गए 26, और एक अयोटा बच गया, ठीक है। इसी तरह वैल्यू लगाएं और ये माइनस के अयोटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 2 पे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब कॉन्जुगेट क्या करना होता है, ठीक है। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो अयोटा वाली वैल्यू होती है ना उसका साइन चेंज कर देते हैं। जैसे लिखा है ना 2 + 3 अयोटा, तो इसको हम क्या करेंगे 2 - 3 अयोटा। जब -3 अयोटा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट। यहाँ 3 - 5 अयोटा है तो 3 + 5 अयोटा करें, कॉन्जुगेट हो गया। यहाँ देखिए माइनस अयोटा, अयोटा वाले को चेंज करना है तो ये प्लस अयोटा हो जाएगा। -3 + 4 अयोटा, -3 - 4 अयोटा करेंगे तो ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। कॉन्जुगेट में हमने क्या करना है, सिंपल है, अयोटा वाली जो वैल्यू है उसकी जो साइन है अगर प्लस में है तो माइनस कर दें, माइनस में है तो प्लस कर दें, ये कॉन्जुगेट निकल आएगा। तो इसीलिए मैंने इसको अलग सॉल्व करके नहीं बताया, बस सिंपल आपने करना है कि इसका साइन चेंज कर देना है। अगेन वो कह रहा है राइट द रियल नंबर, क्वेश्चन 3 हमारे पास, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि इनमें से हमने रियल और इमेजनरी पार्ट्स को अलग करना है। तो अब रियल वो होता है ना नंबर जिसमें अयोटा नहीं होता, और इमेजनरी वो होता है जिसमें अयोटा होता है। तो अब यहाँ देखें कि ये रियल नंबर, इसमें 1 + अयोटा, तो 1 क्या हो गया रियल नंबर। अब अयोटा जो है ये इमेजनरी में है ना, तो अयोटा के साथ कोएफिशिएंट चेक करेंगे, जो हमारा अददी साइन है इसके वो चेक करेंगे, ये पीछे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो इमेजनरी पार्ट जो है वो भी 1 है। इमेजनरी पार्ट में आपने अयोटा को नहीं मेंशन करना, उसके जो पीछे लिखा होगा उसको मेंशन करना है।
यहाँ पे देखें रियल है हमारे पास -1 और इमेजनरी कौन सा है 2। यहाँ रियल क्या आ जाएगा -3 और रियल आएगा 2 और इमेजनरी आएगा -3। यहाँ रियल -2 इमेजनरी आल्सो -2। यहाँ रियल क्या आएगा, अब यह ही नहीं ना तो लिखना तो है, तो रियल हम लिख देंगे 0। ठीक है, रियल 0 होगा और इमेजनरी क्या होगा -3। इसी तरह यहाँ पे रियल 2 और इमेजनरी 0। ठीक हो गया। सो अब इसी के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ़ x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। तो एक दफ़ा तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से रियल पार्ट को अलग करना है। देखिए x रियल है 1 रियल है, इसके साथ आयोटा नहीं है ना, और y के साथ आयोटा है, तो ये जो चीज़ है y के साथ आयोटा है तो ये इमेजनरी है, और x और 1 क्या है रियल है। तो रियल को पहले अलग लिख लें x प्लस 1 और इमेजनरी को अलग लिख लें। यहाँ ऑलरेडी रियल अलग है और इमेजनरी अलग लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, इमेजनरी और रियल कम्प्लेक्स नंबर्स में यही होता है कि अगर इक्वेशन है तो हम कम्प्लेक्स को कम्प्लेक्स के इक्वल लेंगे और रियल को रियल के इक्वल लेंगे। ठीक है, इमेजनरी को इमेजनरी के इक्वल और रियल को रियल के इक्वल। तो यहाँ देखें रियल हमारे पास क्या है x प्लस 1 है तो x प्लस 1, और इधर रियल क्या है 4 तो 4 के इक्वल ले लें। इसी तरह इमेजनरी आयोटा y है ना, तो यहाँ इमेजनरी क्या है -3 आयोटा -3 आयोटा लिख लें। अब पहले इसको चेक कर लेते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 है तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना आ गया 3। इमेजनरी में चेक करें तो यहाँ देखें आयोटा इसके साथ भी है इसके साथ भी, तो आयोटा क्रॉस हो जाएगा, बाकी क्या बचा हमारे पास y इज इक्वल टू -3। तो x हमारे पास क्या आ गया 3 और y कितना आ गया -3। तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं मज़ीद, ये तो बस ऐसे ही हल्का सा था। इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस हैं 2.6 में, तो वो उसमें आपको ये कंसेप्ट मज़ीद बेहतर समझ में आएगा। ये 2.5 या आप यूँ समझ लें कि ये एक तारफ़ है हमारा कम्प्लेक्स नंबर्स का, या आयोटा का तारफ़ था, इंट्रोडक्शन था। 2.6 जो है वो उस पर आपने ख़ास ध्यान करना है, क्योंकि 2.6 में से अक्सर शॉर्ट भी आता है क्वेश्चन और लॉन्ग भी आते हैं। वो जब करवाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कौन से शॉर्ट है कौन से लॉन्ग है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।